हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्टार परिवार में स्वागत है। आज हम त्रैमासिक परीक्षा कक्षा 9 को देखेंगे। जैसा कि सभी जानते हैं कि आपकी त्रैमासिक परीक्षाएं जो बहुत ही नज़दीक आ गई हैं और आप सभी लोग उनकी तैयारी में जुटे हुए हैं। तो हम आपके लिए त्रैमासिक परीक्षा को और भी बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं। यदि आप इन क्वेश्चन को करके जाएंगे तो आपसे पूरा पेपर बनेगा। तो यहाँ पर देखिए, पहले आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं जैसा कि क्या करना। सबसे पहले तो आपको कोशिश यह करनी कि हम परीक्षा में सारे के सारे प्रश्न हल करके आएँ और आपको सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। 1 से 5 तक के प्रश्न हैं जो वह कैसे होंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और 1 से 30 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होगा। 30 नंबर से आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए जाएंगे। फिर जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको 6 से 17 तक के प्रश्न होंगे 2-2 नंबर वाले। इनको भी हमें करना है और इनकी शब्द सीमा कितनी रखनी है, 30 शब्दों में हमें इसके उत्तर देने हैं। प्रश्न क्रमांक 5 से यानी 18 से 20 प्रश्न 18 से 20 तक के प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 3 नंबर वाले होंगी और इनकी शब्द सीमा हमें 75 शब्द रखना है। और आपको 21 से 23 तक के जो प्रश्न मिलेंगे वह होंगे 4 अंक के और इनकी शब्द सीमा आपको 120 शब्द रखनी है। तो आपको ऐसे प्रश्न हैं जो आप बिल्कुल करके आना है और आपको कोशिश यह करनी है कि पूरा से पूरा पेपर हम अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, अब देखते हैं विकल्पों का। पहले हम जानकारी ले लीजिए। पहला प्रश्न है, इसमें क्या करना है, विकल्प चुनकर लिखिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। सबसे पहले क्या करना है, विकल्प चुनकर लिखना है। अब पहला प्रश्न क्या है, कबीरदास की एक रचना है। पूछा गया है कि कबीरदास की रचना कौन सी है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है साकेत, दूसरा है बीजक, तीसरा है कुरुक्षेत्र और चौथा है यामा। तो यहाँ पर बताइए कबीरदास की एक रचना कौन सी है। कबीरदास की एक रचना है बीजक। बीजक है जो कबीरदास की रचना है। और आपको हो सके तो कबीरदास का जीवन परिचय भी याद करके जाना है, क्योंकि आगे 4 नंबर के क्वेश्चन में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कबीरदास की रचना क्या हो जाएगी, बीजक। 12 नंबर का सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो रसखान है जो राम भक्ति शाखा के कवि थे। तो पहला ही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है, छंद की मुख्यतः कितने भेद होते हैं। प्रश्न में पूछा गया कि छंद की मुख्यतः कितने भेद होते हैं। आ ऑप्शन है 2, बा ऑप्शन है 4, ऑप्शन सी है 3 और ऑप्शन दा है 7। तो इसमें बताइए कि छंद की मुख्यतः कितने भेद होती हैं। तो छंद की सभी जानते हैं मुख्यतः कितने भेद होती हैं, 4 भेद होती हैं। ठीक है, तो इसका 12 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। अब देखो चौथा प्रश्न, रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है। आ नंबर लिखा है उमा, ब नंबर लिखा है शंकर, ऑप्शन सा है रामस्वरूप, ऑप्शन दा है गोपाल प्रसाद। तो यहाँ पर आप बताइए कि रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र कौन है, उमा है। उमा है जो रीढ़ की हड्डी का प्रमुख पात्र है। तो इसका आंसर सही होगा आ नंबर का। ठीक है, पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवें प्रश्न में क्या पूछा गया, रंगीला शब्द का कौन सा प्रत्यय है। रंगीला, यहाँ पर शब्द को देखना है और प्रत्यय क्या कहलाता है, जो पीछे जुड़ता है। तो यहाँ पर बताइए रंगीला शब्द का सही प्रत्यय क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए रंगीला शब्द है जो, इसका सही प्रत्यय क्या है। ऑप्शन आ लिखा है रंग, ऑप्शन बा है सा, ऑप्शन सा है ला, ऑप्शन दा है ईला। जिसका बताइए सही आंसर क्या हो जाए रंगीला का। इसका सही आंसर है ईला, ऑप्शन नंबर द। रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय, ईला प्रत्यय है। तो इसका द नंबर का सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 6वां है, कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम बताइए। अब कौन सा पाठ है, कृतिका में आए हुए पाठ में कौन सी एकांकी है, उसका नाम बताना है। तो एकांकी का नाम क्या हो जाएगा, देखो ऑप्शन आ लिखा है कर्मभूमि, ऑप्शन बा है माटी वाली, ऑप्शन सा है रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन दा है जय गंगा। तो इसका सही आंसर क्या है, कृतिका पाठ में कौन सी एकांकी आई है, रीढ़ की हड्डी वाली एकांकी आई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी, ऑप्शन नंबर 7। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 6 का। तो ये तो हो जाएंगे आपके विकल्प। ठीक है, 6 ही विकल्प हो गए।
अब हम प्रश्न क्रमांक दूसरा देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब हमें क्या करना है, खाली स्थान भरना है। पहला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पर आपको खाली स्थान भरना है। खाली स्थान काम पर जा रहे हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए हैं, बच्चे जा रहे हैं या बड़े। तो बताइए यहाँ पर कौन काम पर जा रहा था, तो बच्चे काम पर जा रहे थे, तो इसमें आपको बच्चे भर देना है। कौन काम पर जा रहे थे, बच्चे काम पर जा रहे थे। फिर ऑप्शन दूसरा देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, रस के प्रकार खाली स्थान है। तो रस के प्रकार कितने हैं, 10। यहाँ पर 10 लिखेंगे। बी रस का स्थायी भाव खाली स्थान है। तो बी रस का स्थायी भाव क्या है, शोक है या फिर उत्साह। तो बी रस का स्थायी भाव क्या है, उत्साह है। तो इसका उत्साह आपको यहाँ पर लिख देना है। लेखक के सामने खाली स्थान का फोटो है। लेखक के सामने किसका फोटो था, प्रेमचंद का। तो इसमें सही क्या है, प्रेमचंद है। कलाई खुलना का अर्थ है। कलाई खुलना का अर्थ क्या है बताओ। कलाई खुलना मतलब रस का खुलना, इसका मतलब क्या हुआ, पोल खुलना। कलाई खुलना का अर्थ क्या हो जाएगा, पोल खुलना। समास के कितने भेद होते हैं, समास के खाली स्थान भेद होते हैं। तो सभी जानते हैं समास के कितने भेद होते हैं, समास के 6 भेद होते हैं। समास की कितनी भेद होती है, 6 भेद। कौन कौन सभी जानते हैं, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययीभाव समास। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। इसमें क्या करना है, आपको सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी मिलानी है। सही जोड़ी मिला लेंगे, कैसे मिलाएंगे, यहाँ पर देखो कबीर, कबीर की क्या आ जाएगी, कबीर की है जो यहाँ पर रचना क्या हो जाएगी, शबद। कबीर की 3 रचनाएं याद कर लीजिए, साखी, शबद, रवैनी। कबीर की कौन कौन सी रचना है, साखी, और दूसरी है शबद, और तीसरी है साखी, शबद और रमैनी। ठीक है, ये 3 रचनाएं कबीर की हैं। यदि आप इनमें से कोई भी रचना आ जाए तो कबीर से जोड़ी मिलाएंगे। ठीक है, कबीर की क्या हो जाएगी, शबद। बाक, बाक की मिलाना आपको ललगद्य से। और रसखान की क्या है, सवैये। रचना क्या है, बाक कितने प्रकार की होती है, 3। और राजेश जोशी, राजेश जोशी क्या है, मिट्टी का चेहरा। राजेश जोशी मिट्टी का चेहरा। शत्रु का विलोम क्या है, मित्र। शत्रु का विलोम क्या है, मित्र। तो यह है जो आपको सही जोड़ियाँ इस तरह से मिला देनी है। ठीक है, अब आते हैं सत्य असत्य पर। प्रश्न क्रमांक 7 असत्य देखेंगे। यथाशक्ति अव्ययी समास का उदाहरण है, ये सत्य है। क्या हो जाएगा, सत्य। सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है, यह भी कैसा है, सत्य है। और निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना क्या है, क्या है, कुकुरमुत्ता। बिल्कुल यह भी सत्य है। रामचरितमानस एक महाकाव्य है। बिल्कुल सभी जानते हैं रामचरितमानस क्या एक महाकाव्य है, यह भी सत्य होगा। झूरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, यह भी कैसा है, सत्य है। और मुँह की खाना का अर्थ मुँह से खाना, यह कैसा है, असत्य। मुँह की खाना का मतलब क्या है, असत्य। तो यह हो जाएगा आपका असत्य। बाकी कैसे सत्य, लास्ट वाला क्वेश्चन केवल असत्य है। तो आपने सत्य असत्य भी देख ली है। अब देखो 5वां प्रश्न है। 5वें प्रश्न में क्या करना, एक शब्द वाक्य में उत्तर देना है। एक शब्द या फिर एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला प्रश्न क्या है, कवयित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, या इसका आंसर आप देखेंगे अपनी पुस्तक में। दूसरा प्रश्न क्या है, दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है। उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है, प्रेमचंद को कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या है, प्रेमचंद है। ठीक है, अंधकार का तद्भव रूप लिखना है। यहाँ पर आँखों का तारा होना का अर्थ, आँखों का तारा मतलब बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। आँखों का तारा है जो, इसका क्या मतलब होता है, बहुत प्यारा। लेखिका की नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो यह आपने पाठ पढ़ा होगा और इसका आंसर आपको पता होगा। तो इनके आंसर आप खुद करेंगे। और आपको हम इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन भी बता रहे हैं जिनको आपको अपनी पुस्तक से देखकर पढ़कर ही जाना है। 6वां प्रश्न क्या है, पति पत्नी ने मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई। यह बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे। इसके अथवा में कौन सा प्रश्न आ सकता है, जल के भीतर से
वृद्ध मछलियों ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा। आपको हम जो क्वेश्चन बता रहे हैं इनके आपको क्वेश्चन के आंसर भी तो करने हैं, लेकिन जो अथवा में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनके भी आंसर हल करके जाना है, क्योंकि परीक्षा में कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप दोनों प्रश्नों के आंसर लिख के और याद करके जाएंगे। 7वां प्रश्न क्या है, अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। अथवा में क्या है, एक क्वेश्चन आएगा, डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह बात लेखक ने कब, कहाँ और क्यों कहा। तो यह भी आपको पढ़ लेना है। बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, तो सभी जानते बरसात के मौसम में क्या होता है। यदि आप इसका क्वेश्चन पढ़कर भी नहीं जाते तब भी आप इसका आंसर लिख सकते हैं कि बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, लेकिन आप एक बार इसको ज़रूर पढ़कर जाइए। और एक क्वेश्चन और, पारिवारिक शब्द की परिभाषा लिखिए और उदाहरण सहित समझाइए। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़कर जाना है। 9वां प्रश्न है, पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। तो यह भी इम्पोर्टेंट बहुत क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो 9वां प्रश्न भी आप याद करके जाइए। यहाँ पर से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। तो यह विलोम, पर्यायवाची समास, ये सभी हैं जो आपको पढ़कर जाना है। 10वां प्रश्न देखिए, कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी। तो यह भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट, कई बार पूछा गया है, इसको पढ़ना है। मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है, इसको भी आपको पढ़कर जाना है। जो हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं वो तो आपको पढ़कर ही जाना है। ओहदा, निगाह, पीर का मजार, आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। हाँ, आपको कुछ शब्दों के अर्थ भी लिखने को परीक्षा में दे सकते हैं, जैसे 11वां प्रश्न है जो इसके आधार पर कोई भी शब्द दे सकते हैं। फिर डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। 12वां प्रश्न क्या है, पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए। पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में बताना है। और सतपुड़ा घने जंगल कैसे है, यह तो क्वेश्चन मोस्ट IMP है, सतपुड़ा घने जंगल कैसे हैं, तो इसके बारे में भी आपको बताना है। अब देखो प्रश्न क्रमांक 13, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। यह क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ पर आपको लेखक की कठिनाइयों का बताना है कि कौन कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर देखो आगे बढ़ेंगे तो लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय, यह भी आपको देख लेना है। और हेलन केलर, यह तो आपसे पूछा ही जाएगा, हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था। यहाँ से आपको हेलन केलर से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ण लिखिए। तो यहाँ पर ऐसे वर्ण लिखना है जो कंठ से उच्चारित होते, यानी जो हमारे कंठ से निकलती हैं, तो उनके यहाँ पर नाम लिखने हैं। अब देखो 15वां क्वेश्चन, भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। इनका क्या करना है, आपको विच्छेद करना है, संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर आपसे शब्द बदलकर कोई भी शब्द दिए जा सकते हैं। बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन व बाधिर बना दिया। देखो हम फिर से बता रहे हैं, हेलन केलर से एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, तो आपको यह पाठ बिल्कुल पढ़कर ही जाना है। फिर यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 16 पर हमने कल बता दिया है। 16वां प्रश्न क्या है, पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस आयु में हुई थी। तो यह भी बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न क्रमांक 16 और 17 दोनों प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट। नई शिक्षा ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को बचपन के पीछे का बेंच पर क्यों मिटा दिया है। देख लेना एक क्वेश्चन, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया। तो यह क्वेश्चन तो बहुत इम्पोर्टेंट है। किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती है। हाँ, ये भी देख लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। हीरा और मोती में गहरी दोस्ती किस घटना से पता चलती है। और आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 18। 18वां प्रश्न में क्या पूछा गया है। ओए अब देखिए 18वां प्रश्न में यह भी इम्पोर्टेंट है। मेहमान थाली, यह भी इम्पोर्टेंट इनका
वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यह सरल क्वेश्चन है, आप सभी कर लेंगे। 19वां प्रश्न में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर, इनमें से आपको विशेषण छांटना है। हमने आपको विशेषण के बारे में बताया था, आप वह लिख लेंगे। और आपने यह तो कविता पढ़ी होगी, इसमें कि आपको प्रथम की 2 पंक्ति लिख लेना है। 20वां प्रश्न क्या है, भूख मीठी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, तो यह भी आप कर लेंगे। लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है, तो यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 21। 21वां प्रश्न क्या, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए। मुहावरों के अर्थ बताना है और वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे आँख में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना, ये 2 मुहावरे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और एक और आँख का तारा होना। फिर एक क्वेश्चन आएगा अथवा में दिए गए विलोम चिन्ह, विराम चिन्ह के बारे में हमने आपसे फिर से बताया, विलोम, विराम, संधि विच्छेद, यह तो आप करके ही जाएं। 22वां क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जिनको आपको देखकर जाना है। 22वां क्वेश्चन, अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिवस का अवकाश, यह तो बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अवकाश से ये क्वेश्चन जरूर बनेगा। अपने मित्र को जन्मदिन बधाई पत्र, यहाँ पर एक पत्र या फिर एप्लीकेशन आपसे पूछी जाएगी। और प्रश्न क्रमांक 21 में आपको क्या है, मुहावरा, यह आपने देख ही लिया है। 22 में आपसे एक अवकाश पूछा जाएगा और 23वें प्रश्न में आपसे एक निबंध पूछा जाएगा। निबंध, तो निबंध आपसे काय पर आ सकता है, देख लीजिए। एक तो आएगा पानी के महत्व पर निबंध बनेगा, पर्यावरण प्रदूषण पर विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व और हमारा राष्ट्रीय पर्व है, तो यह बहुत सारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पर्यावरण प्रदूषण, तो ये 2 निबंध यदि आप करके जाएंगे तो आप निबंध भी निबंध बनाकर भी आ सकते हैं। तो इस तरह से हमने आपको त्रैमासिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं। यदि आप इनको करके जाएंगे तो आप पेपर है जो पूरा में पूरा करके आएंगे।